1, 2, 3. सोचता हूँ कि मैं चुप हूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ। आदमी जो सुनते हैं जिंदगी में वो निगाहें पीछा करती हैं। आदमी जो जिंदगी में वो निगाहें पीछा करती हैं। पीछा पीछा करती हैं। तुम खामोश सच्चा नहीं होता, कोई तो हर काम सच्चा नहीं होता। तेरा प्यार अच्छा नहीं होता, तेरा मन न हो तो मुश्किल रिश्ते टूटे तो पीछा करती है।
कारण तरसता है, कभी कभी मन के कारण धड़कता है, कभी कभी उनके कारण बरसता है। कि मौसम बदलता है, कभी मिटती नहीं, ओ जिंदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है सुनता है, जिंदाएं पीछा करती है। सुनता है जिंदगी में पीछा करती है। थैंक यू जीसस। आज हम कुछ होश में थे, कुछ मदहोश में हैं, तो आपके सामने एक फिल्मी गीत तो हमने सुना दिया है, मगर कानून के खिलाफ है और बाइबल के भी खिलाफ है। बिब्लिकल नो है, मगर निकले हुए हैं हिंदू माफ़ी मांग लेंगे, प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे। सबको जय मसीह की। थोड़ा सा खुश थे और मदहोश थे और गीत सुना दिया है। बैठे भी हम ड्राइंग रूम में थे, तो मैंने कहा चल हो जाए आज एक फसाना किसी की याद में, क्योंकि जब मैं खुश होता हूँ तो तब फिर गीत निकल ही आता हूँ। मगर मेरा अंदर से दिल यीशु के साथ पास ही होता है। वो कहता ना, कभी दिल तरसे तो यीशु के लिए तरसे। ठीक है, पुरानी यादें आती हैं, पुरानी यादें आती हैं, पुरानी यादें जाती हैं। आज कुछ बोलना है, सिर्फ अपनी टेस्टामनी देनी है, टेस्टामनी जो आजकल के प्रेजेंट दिनों की देनी है, ताकि एक सेकंड खा लूँ। ओए ओए, अब जा रहे हैं अपने बेडरूम में। ये आपको छोटा सा एक मैं अपना ड्राइंग रूम दिखा देता हूँ। ये मेरा ड्राइंग रूम है। फूलों का कारोबार है मेरा। ये फूल हम बेचते हैं, बॉम्बे से लाते हैं। और अब तो आई वाज बिजनेस। ये मेरे ग्रैंड, जिन्हें हम फादर ऑफ अपना YMCA के ना, अपना कार्लस लॉर्डमैन की चेयर है, ये इनकी वाइफ की चेयर है। तो मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। इनकी जनरेशन अभी तक चलती आ रही है। कहते लाला जी आप इसको, इस चेयर की इज़्ज़त करना, ये सारा मेरा उन्हीं की तरफ से आती हैं। सब कुशन शुशन सब वही देते हैं। सॉरी, चल भी रहा हूँ, आपको अपना बाग भी दिखा रहा हूँ। रात है, शायद दिखाई ना दे, दिन में अच्छी तरीके से दिखाएंगे। आज सिर्फ आपको टेस्टामनी देनी है अपनी, साथ में बीच बीच में ना प्रभु की भी बातें करते रहना है, क्योंकि जो सत्संग है ना प्रभु के नाम से ही हो तो अच्छा होता है। क्योंकि प्रभु हमारा महान है, प्रभु हमारा महान है। हम उनकी संतान हैं, चंचल हैं, बाकी ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। बाकी कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो, हमें ज़्यादा डिक्टेशन की तो ज़रूरत है ही नहीं है। जो हम हैं वो सो हैं। बाकी आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ। वो भी जान गए होंगे कि लाला जी आज क्यों खुश हैं।
समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं। बाकी अभी भी 62 ईयर हो के, तो अभी भी दिल्ली वालों, मामा श्री कहते होता है मेरा बड़ा, कहता कम इमीजिएट इंडिया, कम इमीजिएट, आप तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे, तुम हमारे हाथ से छूट जाएगा, कम इमीजिएट। विपिन मलिक, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अमित स्नेजा, मैं ठीक हूँ। अमेरिका, ठीक हूँ। ऑकलैंड, ठीक हूँ। ऑस्ट्रेलिया चलो ऑस्ट्रेलिया वाला ठीक हूँ। मॉन्ट्रियल, मैं ठीक हूँ। बाकी आज मैं खुश हूँ। अब मैं अपनी सिंहासन में बैठूँगा और आपसे मीठी 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 मन की बातें करूँगा। बेडरूम में आ चुके हैं। बाकी रह गई बात बातें बहुत करनी है आपसे। सिर्फ 15 मिनट और लेंगे, 15 या 20 मिनट लेंगे। माय गॉड, अब बैठेंगे हम अपनी बेड के ऊपर। जैसे सबको आपको पता है, मेरा नाम विजय चावला है। लाला जी बोलते हैं प्यार से, क्योंकि लाला जी का मीनिंग है बड़ा भाई। ये पाकिस्तान का एक वर्ड है लाला जी, जिसको बोलते हैं बिग ब्रदर। ये हम उनके बिग ब्रदर हैं, और ताकि वो हमारे भाई हैं। पाकिस्तान, इंडिया, सिख, हिंदू, ईसाई सब हमारे भाई। कोई बीच में बांटना नहीं है, ना ही आपको बांटने देना है। ये लो, ओह माय जीसस, लुक। आप बोलते होंगे, आप समझते होंगे, हर बार लाला हाय 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 करता है। हुई हुई, ओस मेरे प्यारो, जो हाय निकलती है ना, ये हाय आपके ना कभी निकले। यू जस्ट इमेजिन, आई वॉन्ट टू से समथिंग, क्योंकि मेरा बेदी दोस्त है, कहता नहीं लाला तू, तेरी तबीयत, वो मुझे जानता है जितना मैं नहीं अपने आप को जानता, वो मुझे ज़्यादा जानता है। वैसे तो मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे MP वो तो 100 में से 110% जानता है ना। बेदी है मेरा, वो मुझे 50 पैसे के करीब जानता है। कहता है जब मेरी पूरी वीडियो देखता है ना, तो तब ना कहता है तेरी ना दर्दें बहुत ज़्यादा हैं, क्या हाल है दर्दों का। और मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ये दर्दें किसी की भी ना हो, हैं कुछ मेरे प्यारों की हैं, कुछ मेरे जानने वालों की हैं। रगीना की थी, तो मैं ना कहता था ये दर्द है, ऐसी बोल रही है। जब वो मैं आगे निकल जाता था ना बम्बे में, तो पीछे, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा फास्ट चलता था उस टाइम, 8-9 साल, 4-5 साल पहले की बात, तो पीछे पीछे बोलती थी विजय विजय, तो सारा बम्बे देखता था, गोरी आगे ये भागा जा रहा है, पीछे गोरी आ रही है, ये रुकता ही नहीं है। विजय कौन है? और मैं क्या आ रहा हूँ। मतलब कि ना, ये दर्दे जो है ना, जॉइंट्स पेन, घुटनों की नी पेन और बैक की पेन किसी के ना हो। मैं मेरे से ये मुंह से सुन लो कि मेरे जुबान से ये सुन लो कि अगर 15 मिनट आपके ये दर्दें हो जाए ना, यू कांट टॉलरेट इट। मगर किसी ने तो हमें पैदा करके फेंक दिया इंग्लैंड में, हाल मरीदों ने ना पूछा, जालिमों ने हाल ना पूछा। तो ऐसे भी जालिम होते हैं, मगर वो मुझे प्यारे बड़े लगते हैं। फिर भी हम जिंदा हैं, 2 बार कोरोना से आ गए हैं। हमारे चाहने वाले, जानने वाले नहीं, पता नहीं कितनी कितनी दुआएं की। क्रिस, आज तूने जो पिकडली में खड़े होकर मेरे गोडों के लिए, मेरी लाइफ के लिए जो प्रे की है, थैंक यू, थैंक यू। नाम भी डिस्क्लोज करते हैं। अस्तर थैंक यू, रेनू थैंक यू, अनु थैंक यू, बिट्टू थैंक यू। प्रे तो करते हो ना, भाई हूँ ना आपका। मगर अंजला
अंजुला है मेरी सिस्टर, एक बड़ी प्यारी है, चंडीगढ़ में है, थैंक यू। बाकी जो रियल सिस्टर है बेबी, तेरा थैंक यू। रितु तेरा भी थैंक यू, तू मेरी प्यारी है ना। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्यार तेरे से करता हूँ, तेरी कोठी से नहीं करता मगर तेरे से करता हूँ। रघु तेरे भी तुम्हें भी थैंक यू, प्यार मेरा दिल से। नाराज़गी है थोड़ी सी मगर चलने दे इस नाराज़गी को। अशोकी पापे थैंक यू, जगदीश पापे थैंक यू, सबको थैंक यू, क्योंकि शुक्रगुजारी मैंने प्रभु से सीखी है। तो कभी ना कभी किसी को मंजिल ज़रूर मिलती है। मुझे तो मंजिल यीशु की पहले ही मिल गई थी, मगर आज कुछ हम और हैं, क्योंकि 2 बार हम ज़िंदा हुए हैं। नई वेव्स में भी कोरोना पॉजिटिव हो के जाने वाले बाहर एम्बुलेंस खड़ी रही 3 घंटे, दूसरी बार 2 घंटे, टेक्नीशियन सारे खड़े रहे, कहते यार ये आदमी को बचाना है, इसको बचाना है। हमने टेलीफोनों पे डॉक्टरों के साथ इधर टेलीफोन उधर टेलीफोन, तीन चार आ गई थी एम्बुलेंस, टेक्नीशियन भी आ गए थे। डॉक्टर मेरा जीपी को फ़ोन कि ये पोजीशन है, ये इतनी है, इतने हैं, बच गए। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा मामा है कश्मीरी गेट, मेरी वो बड़ा फिक्र करता। एक ही आदमी है जिसने मुझे ना अंदर से उसने दिल से कहा कि मुझे कम यू इमीडिएट इंडिया, छोड़ दे इसको, 4 घर हैं तेरे पास, जहाँ मर्जी रह रही हूँ, प्लीज़ कम। मैंने कहा मेरा NHS यहाँ है, सारा कुछ यहाँ है, मेरा जीना मेरा मरना सब कुछ यहाँ है, तो मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं आऊँगा। और मैं नहीं गया, बचा लिया प्रभु ने। प्रभु बड़े पास्टरों ने प्रार्थना की, कहते लाला जी आपको तो हम कोरोना से क्या, आपको हम कहीं से भी ले आएंगे, जो प्यार करते थे करते हैं। और आपकी दुआएं से जो आज कम से कम 30-35 बच्चों ने मेरे पिकडली के अंदर मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। मेरे बच्चे मुझे लगते नहीं हैं, खून के नहीं हैं, मगर खून से ज़्यादा प्यार है। कम से कम 25, कितने 25 स्टूडेंट थे, बच्चे जवान, 15-20 बच्चे, 12-13 फीमेल थी, 15-20 लड़के थे, छोटे छोटे, उम्र होगी किसी की 20 साल, किसी की 25 साल, किसी की 18 साल, किसी की 20 साल, प्रभु में। और बोल रहे थे पिकडली में कि लाला जी चलो आज हम आपके ना गोडों के लिए, आपकी कमर के लिए प्रार्थना करते हैं। एक ने तो मेरी स्टिक ना फेंकने लगा, कहता मान गए, प्रार्थना हुई उस टाइम फ़ायदा था, अभी भी फ़ायदा है काफ़ी, क्योंकि प्रार्थना से बड़ा फ़ायदा होता है। हीलिंग प्रभु के वचन से आती है, वो भी बच्चे करते हो, प्रभु के जिसके जीन्स में प्रभु का खून हो, जो अपने फादर यीशु मसीह को फादर मानते हैं उनके। पर आज मैं उनका क्रिस तेरा धन्यवाद, सारी तेरे जितने के चर्च के स्ट्रैटफोर्ड वाले चर्चों की जितने आए थे, मैं धन्यवाद करता हूँ। क्रिस ब्लेस यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, क्योंकि तूने आज एक मेरे बच्चे ने और क्रिस तूने जो प्रार्थना की, और दूसरे भाई छोटा भाई था कहता नहीं मैं भी करूँगा, तो जिसके बच्चे मुंह बोल बोल के, मेरे छोटे दोस्त मुंह बोल बोल के कहे नहीं लाला जी हमने आपके ना गोड्डे के ऊपर रख के ना हाथ प्रार्थना करनी, हमने आपकी कमर के पीछे हाथ रख के प्रार्थना करनी। तो अब बताओ कि लाला जी कैसे यंग ना हो। मामा मेरा उदास हो जाता है, पिंकी उसको मैं कुछ बताता ही ना, बहन को भी नहीं बताता। मैं क्या फ़ायदा, बीमारी मुझे है, वो क्या करेंगी बैठे। ओए अब ऐसे बैठा हूँ, चसक पड़ती है इधर भी और इधर भी, बोलते नहीं हम, झेल लेते हैं। आज का नहीं है ये बीमारी, 2014 का है।
मगर उफ नहीं किया। अब बाहर निकलिए तो गोडों में लोहा पड़ना, वो पड़ने नहीं देना। मेरे श्याम जी हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, सारा इंग्लैंड ही प्रार्थना करता है। जिसको मैं जानता नहीं वो भी मेरे लिए प्रार्थना करता है, यीशु के नाम से करता है, यीशु मसीह के नाम से करता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से करता है। आज मैं थोड़ा सा खुश था, बहुत जल्दी इंडिया आ रहा हूँ, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। गर्मी बहुत होगी मगर झेल लेंगे, या कुछ करेंगे उपाय। सिर्फ आप कुछ ना मुझे दो, प्यार दो और मेरे लिए प्रार्थना कर दो, बस यही चाहिए आपसे। प्यार भी यीशु जैसा दो, जैसे यीशु ने दिया था ना आपको प्यार, क्योंकि सूली पे चला गया था मेरे लिए, आपके लिए। आप भी वैसा प्यार करो, आप भी वैसा प्यार करो। कोई धोखा, कोई मन के अंदर किसी तरह का भी वो भी ना लाओ। देख लो, आज मैंने हिंदी गाना बोल दिया, कभी मैं सोचता हूँ, तो इसलिए माफ़ करना। ख़ास करके मेरी टीचर है, बहन रेनू है उसका नाम, ग्रेस ऐश, माफ़ करना। तेरा अंकल ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। वो उन्होंने कभी तक सुना नहीं ना कि अंकल को यूट्यूब, आज देखेंगे वो भी ज़रूर। कनाडा माफ़ी, भाई साहब माफ़ी, ऑस्ट्रेलिया माफ़ी। वो कहते हैं कि लाला जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जानी लीवर भी बोल देता है कभी कभी, कोई बात नहीं यार, गा दिया तो गा दिया, कौन सा तूने गुनाह कर दिया, गीत ही गाया ना। थोड़ा सा मज़ा आ जाता है ना, पुरानी यादों में ना मज़ा आ जाता है। बाकी अच्छी तो बात तो नहीं है। इसके पहले जो देखेंगे तो पिकडरी में 3 गाने में फटाफट प्रभु मसीह के, मुक्ति दिलाए, खुशी खुशी मिली, ये ना रचे हुए हैं, रमे हुए हैं। रमे तो फिल्मी गीत भी हुए हैं, मगर कभी कभी जब ना दर्द दर्द वो क्या कहते हैं, दर्द दिल होता है तो फिर याद आ जाती। एनी हाउ, छूट जाएगी यीशु के नाम से माफ़ी। अपने आप को यीशु, क्योंकि यीशु ही हमारे अंदर रहता है, हम यीशु के बीच में रहते हैं, आपके अंदर भी यीशु है, तो फिर किससे माफ़ी मांगनी, यीशु से माफ़ी मांगनी है ना। तो यीशु बीच में है तो जब मांग ली माफ़ी, माफ़ी तो मिलनी ही मिलनी है। तो इसलिए आपको आज का वचन हमने सुनाया है या नहीं सुनाया, मगर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि पढ़ा तो था मैंने। आज थी डेट 19, सुबह हमारी अल्ट्रासाउंड हो गई है, 10:45 पे अल्ट्रासाउंड होनी थी। रात को समझा दिया था अमेरिका वालों ने, जब तेरी अल्ट्रासाउंड होना तो कहता अंडरवेयर जरूर पहन के जाइयो। मैं क्या, मैं तो पहनता ही जरूर हूँ। कहता भाई मैंने पहना नहीं था, तो वो नर्स कहती है वो उतारे ना, अल्ट्रासाउंड उसके बगैर होनी नहीं थी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड होती है नीचे से लेके ऊपर तक। तो मैं तो फिर पहले जब मैं गया, क्योंकि मेरा जिससे अल्ट्रासाउंड थी वो डॉक्टर बहुत ही इंग्लैंड का लाइक डॉक्टर था गोरा, मगर उसने ना कमाल कर दिया। जब अल्ट्रासाउंड हुई ना, मुझे लटाया उसने, 20 मिनट उसने एक्सरे लिए, 20 मिनट 20, जबकि 5 मिनट में अंदर हो जाती है अल्ट्रासाउंड। कभी मेरे से मेरा पेट फुला दे, कहेगा ब्लास, कभी मेरा नीचे कर दे, कभी मेरा उल्टा करे, कभी मेरा सीधा करे। कहता टम्मी तेरी मैंने पूरी चेक करनी है। मैं कर ले भाई, मैं कर ले भाई, मेरी टम्मी पूरी चेक की उसने। तो उसने कहा हाँ, कहता पूरा सांस ले, मेरी टम्मी इतनी हो जाए, फिर मैं छोड़ूं सांस इतनी हो जाए, मगर टम्मी है मेरी। तो कहता प्रॉब्लम तो है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, माइनर है, सुबह रिपोर्ट तेरी मैं आज बना दूंगा तो चले जाएगी, फिक्र नहीं करना। मैं कहता ना वरी नो, मैं ओके राइट। फिर जब उसने 20 मिनट लगाए थे, फिजिकली यहाँ जेल पे जेल, जेल पे जेल ही उतारता जाए, मोर जेल, नर्स को बोलता मोर जेल, इतनी जेल लगा दी। जेल लगाने अपने हाथों से लगाई उसने। फिर बेचारे ने उधर स्क्रीन पे भी कुछ करता रहा, आई डोंट नो, मगर देखता तो मैं रहा, मगर डॉक्टर की भाषा डॉक्टर जाने।
बाकी उसने जब चेक किया ना तो मैं खुश हो गया। 20-22 मिनट भाई साहब, जिसने डॉक्टर ने थारोली चेक किया हो, ये तो है नहीं जा भाई, थारोली चेक किया उसने। थारोली चेक करने के बाद फिर मैंने ना, मैं क्या इसको कुछ देना चाहिए डॉक्टर को। फिर मैंने ना जरा साफ अपने कपड़े कुपड़े पहने, तो कोट पहना, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब माइंड ना करना, करोना है, मेरा दिल कुछ करता है। कहता क्या? कहता व्हाट डू यू वांट? मैं कहा आई वांट टू लिटिल बिट हग यू, मतलब कि ना उससे मैं झुक के ना कुछ करना चाहता था। उसने कहा ओ माय गॉड, वो भी सेंटिमेंटल हो गया, मैं भी सेंटिमेंटल, ये प्यार था। तो सामने नर्स बोलती थी, मैं क्या उसे मैंने प्यार ऐसे किया, मैं खुश रहा। देखो हम किसी के पास जाते हैं, कुछ नहीं दे सकते तो प्यार तो दे ही सकते हैं ना। ये हमने सीखा है, अपनी माँ से भी यही सीखा, अपने बाप से भी सीखा, मेरे और मेरे स्वर्गीय जो मेरा वो बाप ऊपर वाला, उससे भी यही सीखा है। प्यार दो, प्यार लो। अगर उस टाइम हमने प्यार दिया होता और प्यार लिया होता और टाइम भी दिया होता तो हमारे माँ बाप अभी जिंदा होते, जाते ही ना छोड़ के। एनी हाउ 28 मिनट हो गए हैं, पर्सनली आज बातें की जा रही हैं, तो खैर वो भी ज़रूरी थी, क्योंकि ये मेरे अपनों के लिए यूट्यूब है, जो खून के रिश्तेदार हैं, जो मेरे मसीह के रिश्तेदार हैं, उनके लिए। आज आज 19 है और फ्राइडे है, और जो बाइबल का जो डैब है ना, इससे मैं बड़ा प्यार करता हूँ। ये शक्ल दिखा दूँ, इतना प्रभु का चुना आदमी है, सारा कुछ यूनाइटेड क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग का है, और बहुत इंटेलिजेंट बिब्लिकल, डीलिंग विद फेयर, कैसे हम सौदा करें डर से, डीलिंग्स फेयर, कैसे हम डील करें डर से। वेरी गुड मैसेज है। बाइबल अपनी लो निकाल, मैसेज देना सुना। 27 मिनट हो गए, 5 मिनट के अंदर मैसेज गया आपके दिमाग के अंदर। ये लो, ध्यान से सुनो। साम 21:1 कर निकाल लो। साम 27 चैप्टर 27 वर्सेस 1, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। 27 वर्सेस 1 क्या लिखा है? प्रभु का वचन क्या दाऊद ने लिखा है? 27 वर्सेस 1 विषय क्या है? डीलिंग विद फेयर्स। डीलिंग विद फेयर्स, कैसे आप फेयर के साथ, डर के साथ कैसे डील करते हो, डील कैसे करते हो। ठीक है जी। कहता है प्रभु यहोवा रब मेरा चानन और मेरा बचाव है। गॉड इज माई लाइट एंड गॉड इज माई सेवियर। क्या है? ये लाइट ना समझ लेना, ये लाइट तो है ना, मगर प्रभु की लाइट तो अंधेरे में भी आती है, चमकती है ना। ये तो कहता प्रभु मेरा चानन और मेरा बचाव है, मैं किस तो डरा। मैं किस तो डरा। मेरे पास कोई रिवाल्वर नहीं है, कोई चाकू नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंधेरी रातों में चल जाता हूँ, तो क्या है, किससे डरूं? किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि प्रभु क्या है? मेरा बचाव और चानन, लाइट, माई लाइट एंड माई सेवियर। प्रभु मेरा जीन का गढ़ है। गॉड इज माई हब ऑफ लिविंग। जैसे बोलते हैं ना, बम्बे इज ए हब ऑफ मनी, तो मैं क्या बोलता हूँ? गॉड इज हब फॉर माई लाइफ। गॉड इज हब,
हब HUB हब गढ़ हब है ये तो हब है हब गॉड इज़ माई हब ऑफ लाइफ राइट मैं किस तो पै खावां ते मैं then I why fear someone why गुड ये था मैसेज आज का। आपने कहा सोचा होगा कि ये तो लिखा है बाइबल में भी, ठीक है लिखा है, अब कहते हैं कि इसको प्रूफ करके दिखा, इसको संक्षेप करके बता। फिर उसी के साथ आप साम 38:42 निकाल लो। साम 38:22 निकाल लो। 38:22 वर्स साम चैप्टर 38:22। अब इसका कंक्लूजन आने वाला है, तत् आने वाला है। ये जो तत् है ना कंक्लूजन, यहाँ फिट कर ली हो। पहले क्या कहा है, डीलिंग विद फेयर, रब की जो हमने डील करते हैं रोज़, फेयर से हम कैसे डील करें, डर से हम कैसे बचाव करें, या डील कैसे, सौदा कैसे करें। करना तो सौदा ही है तो सौदागर ही है ना, तो डील को भी, डर को भी तो डील करना पड़ेगा ना, उससे समझौता करना पड़ेगा ना, डील कैसे करना, व्यापार करना पड़ेगा ना डर से। तो लो सुन लो, साम 38:22 निकालो। हाँ, कहता है दुष्ट आधार लेंदा है ਅਤੇ ਮੋੜਦਾ नहीं है, पर दया धर्म करता है ते दिंदा है। ओए होए होए, पढ़ा तो सही है मैंने, 38:22 राइट, बिल्कुल ठीक पढ़ा है। अब कहता है, ध्यान से सुनना, 22 यस गॉन। ਉਹਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, पर ਉਹ शराबी छेके जाएंगे। जड़े उसके लोग मुबारक, जो मुबारकवाद होंगे ना, वो धरती के वारिस होंगे। जो प्रभु के, जो ओह मुबारक लोग, विच इज आर दे आर ब्लेस्ड मैन, द राइट ऑफ ए लिविंग ऑफ द अर्थ, पर ਉਹਦੇ शराबी छेके जाएंगे। जड़े प्रभु के शराबी होंगे वो छेके जाएंगे। समझ गए ना, समझ गए ना, समझना बहुत ज़रूरी है, मनन कनन करना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे ही वर्सेस आ जाना, जिसको बोलते हैं लास्ट लाइन पैराग्राफ का कंक्लूजन। ठीक है जी, ओके जी। साम 40:13, 40 नंबर साम, भजन साहित्य, जबूरां दी पोथी। ठीक है जी, जबूरां दी पोथी 40 का कढ़ लो 13, कंक्लूजन आन लगा जे तो हुण लवो सुन, मनन गणन कर लईओ तो जीवन दीयां धारां तुहाडे कोल निकल आउणगीआं, जीवन दीयां धारां निकल आउणगीआं। फिल्मी गाणिਆਂ ਨਾਲ नहीं निकलनी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ निकलनी। ਹੁਣ जीवन ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਫੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ डर तो जितना शुरू हो गए ना, फिर जीवन की धार निकल आई, मौका भी साम लोगे, जीवन की धार भी निकल आएगी, लाइफ ऑफ लाइन निकल जाएगी। ऑलराइट, ओके देन गो ऑन। 40:13 कहंदा, सुनो ध्यान नाल, हे यहोवा, हे प्रभु, हे रब, रब यहोवा, याहोवा यीशु, या फिर यहोवा या फिर यीशु, या यहोवा किरपा करके मेरे छुटकारे दे लई, हे यहोवा मेरी सहायता दे लई छेती कर।